अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ड्रामा फासले में एनी का ज़ावियार को हर गुजरते दिन के साथ जलील करना, उसकी इंसल्ट करना, उसको ह्यूमिलेट करना, उसकी तजलील कर करके उसको बार बार जो है ख़ुद से बागी करना, क्या वो सच में बागी हो जाएगा? जो एपिसोड 6 है उसमें जो चीज़ें हुई हैं, क्या एपिसोड 7 और 8 सारे के सारे मामले को चेंज कर देगी? आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। मोहब्बत कहलाने के लायक नहीं रही। ड्रामा फासले बहुत ही ज़बरदस्त इस वजह से लोगों को लग रहा है क्योंकि इसमें दो रियल लाइफ कपल जो हैं, मियाँ बीवी दोनों, इनका जो जोड़ी है वो सुपर हिट है। इनकी एक्टिंग इतनी ज़बरदस्त है, इनकी केमिस्ट्री इतनी ज़बरदस्त है। सबूर तो वैसे ही बहुत ज़बरदस्त अदाकार है और अली अंसारी के साथ तो उनकी इस वक्त टोन केमिस्ट्री बहुत ही अलग है। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। एपिसोड 6 में हम सब ने देखा कि किस तरह से ज़ावियार और एनी के जो ताल्लुकात हैं उसके फासलों को मज़ीद गहराई से इसमें एलेबोरेट किया गया। ख़ास तौर पे जो ईगो है, प्राइड है, एक्सपेक्टेशंस है, इसके बीच तसादुम ने जो कहानी को काफ़ी ज़्यादा जज्बाती शिद्दत दी है और लोगों को यहाँ से बड़ा कनेक्ट किया है। इस ड्रामे ने ये हिस्सा वाकई दिल को छूता है और किरदारों को जो है वो अच्छे से क्लियर कर रहा है। अली अंसारी की मैं क्या बात करूँ, ज़ावियार और सबूर, एनी, इनकी अदाकारी इंतहाई मुस्तहकम लगी है। दोनों ने अपने किरदारों को, जज्बात को हर तरीके से, केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से निभाने की कोशिश कर रहे हैं। और अपने जब एनी ने अपने ख्वाबों के और मोहब्बत के बीच की कश्मकश को बयान किया तो वो बड़ा लोगों को अपीलिंग लगा। अगर उसकी अना उसके लिए बहुत बड़ी है तो मेरे लिए मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत कीमती। एपिसोड में ये जो दिखा रहे हैं कि जी कैसे ज़ावियार जो है उनकी और एनी की क्लास डिफरेंस है, जो इन दोनों की प्रैक्टिकल थिंकिंग है, एक दूसरे से टकराती हुई नज़र आ रही है। और ये फासले सिर्फ फिज़िकली नहीं है बल्कि ये जहनी सोच के फ़र्क को भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कपल रियल टाइप लाइफ में होते हैं जहाँ पर हम सब ने देखा कि दोनों बहुत मुख्तलिफ होते हैं, सोच बड़ी मुख्तलिफ होती है। या तो ब्रेकअप हो जाता है या अब दोनों में से कोई एक समझदारी के साथ मामलात को टैकल करके और दूसरे को समझाकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये एपिसोड इस बात को वाजे करती है, बताती है कि मोहब्बत सिर्फ जज्बात नहीं होती, एहतराम का रिश्ता भी होता है, समझदारी भी होनी चाहिए, ख़ुद शनासी का नाम भी है। और यही मौजू जो है वो यही चीज़ को लेकर अगली 2-3 एपिसोड्स जो हैं उसे मज़ीद अच्छे तरीके से इसको जो है ये दिखा दिया जाएगा। अब जो थोड़े से कुछ कमज़ोर पॉइंट्स लगे हैं, कुछ लोगों ने महसूस किया कि किस का जो स्लो होना है, कुछ चीज़ें बड़ी ज़्यादा स्लो हैं, खुसूसन दरमियानी जो मनाज़िर हैं उसमें कोई ट्विस्ट नहीं नज़र आया लोगों को। और बाज़ नाज़रीन ने कहा कि इमोशंस और जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको बार बार दिखाया गया है, तो ये हमें ज़रा अपीलिंग नहीं लगा। तो मुख्तलिफ लोग हैं, मुख्तलिफ इसकी ओपिनियंस हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें, मजबूत इमोशनल कर देने वाली ये कहानी है। ईगो, डिस्टेंस चीज़ों को जो है क्लियर बताता है। किरदारों के दरमियान जो पेचीदा ताल्लुकात हैं उसको क्लियर करती हुई भी चीज़ें नज़र आ रही हैं। अगले जो मामलात हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो क्लियर हो जाएंगे कि किस तरह से ये दोनों करीब आएंगे और अगर आते हैं तो कंसिस्टेंसी इन लोगों की जो चीज़ों में है वो किस तरह से ये जो है वो सामने रखेंगे। आप ये ज़रूर बताइएगा कि आपको जो एनी और ज़ावियार का ईगो क्लैश है, अगर हम इस बात को नोटिस करें कि एनी बार बार ज़्यादा जो है इस मामले को ह्यूमिलेट करती हुई नज़र आती है कि ज़ावियार तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम ये गलत हो, तुम हर चीज़ में गलत हो, तो ये काफ़ी ज़्यादा डेप्थ लेती जाती हुई नज़र आ रही है। किसके अंदर एक्टिंग काफ़ी बोल्ड है, एनी जो है वो बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही है अपने रोल के हिसाब से। एनी की तरफ से ज़ावियार को जो बार बार उसकी इंसल्ट करना ये लोगों को बहुत ज़्यादा डरा रहा है इन दोनों के रिश्ते के हवाले से। क्लास और ईगो का टकराव है, ज़ावियार के फ़ैसले और ख़ानदान की जो तवक्कुआत हैं वो खुलकर इस पर वो तनकीद करती है। ख़ास तौर पे अपर क्लास और जो बड़ी ज़्यादा इसकी डिमांडिंग टोन है उसके हवाले से वो ज़ावियार को बड़ी ओपनली चैलेंज करती हुई नज़र आती है और इसके ईगो को पब्लिकली जो है वो सवाल उठाती है, पब्लिकली उसको इंसल्ट करती हुई नज़र आती है। तो ये 2-3 चीज़ें जो हैं वो अब ये बताएंगी कि ज़ावियार क्या एनी को समझा पाएगा, ज़ावियार इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाएगा, ज़ावियार इन सारे मामलात को जो है हैंडल कर पाएगा या एनी अपने आप को थोड़ा चेंज करेगी। एक स्टोरी बड़ी ज़बरदस्त है और उम्मीद करते हैं कि जो कुछ जज्बाती चीज़ें हैं वो खुलकर सामने आएंगी। एपिसोड के जो की सीन्स हैं उसमें ज़ावियार को अपने व्यू पॉइंट्स के आगे कमज़ोर या फिर अगर मैं कहूँ कि आउट ऑफ टच दिखाई दिया है। इंटेलेक्चुअल कम है
इमोशनल है ना कि ये फिज़िकल है। कहीं से भी जो है वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनकर साबित नहीं करवा रहा और ये टेंशन पैदा कर रहा है और देखने वालों को सोचने पे मजबूर कर रहा है कि क्लास डिफरेंसेस और ईगो क्लैश किस तरह से रिश्तों को मुकम्मल तौर पर डैमेज कर देते हैं, किस तरह से रिश्तों को जो है बिल्कुल तबाह बर्बाद कर देते हैं। और ये सिर्फ ड्रामे की कहानी नहीं है, आम रूटीन में मैंने बहुत सारे रिश्तों को टूटते हुए देखा है। मैंने तलाक़ें होती देखी हैं, खुला होती हुई देखी है, मंगनियाँ टूटते हुए देखी, प्यार मोहब्बत ख़त्म होते हुए देखा है, क्योंकि हमारी नज़र में हम ही सही हैं, कोई एक भी नहीं झुकता मोहब्बत के लिए। फिर वो कहता है मैं क्यों झुकूँ। तो आपको बताएं कि ये ड्रामा कितना जो है ज़िंदगी के करीब लग रहा है, आपको अपनी ज़िंदगी से कितनी ये कहानी मिलती जुलती लग रही है। आपको क्या लगता है, एनी को थोड़ा सा झुकना चाहिए या ज़ावियार को यहाँ पे झुकना चाहिए? अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।